2 अगस्त 2023 मतलब आज से लगभग 2 साल पहले राजस्थान के भीलवाड़ा इलाके में कुछ ऐसा हुआ जिसकी चीख मई 2025 में सुनाई दी। दरअसल एक किसान का परिवार जिसमें एक पिता जो कि बकरियों को चराने के लिए जाया करता था, लेकिन एक दिन उसे अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ जाना होता है, जिस कारण वो इस कार्य को अपनी बेटी को सौंप देता है और बेटी भी समझती एक दिन का काम है, लाओ करके आ जाते हैं। लेकिन उस बेचारी को नहीं पता होता है कि उसका वहाँ जाना उसकी मौत का कारण बन जाएगा। दरअसल वो लड़की जब सुबह सुबह बकरियों को चराने के लिए जाती है तो वहाँ से वापस लौट के ही नहीं आती है और माँ जब देखती है कि उसकी बकरियां तो वापस आ गई लेकिन उसकी बेटी वापस क्यों नहीं आई, जिस पर वो आस पड़ोस के लोगों से हर जगह पे पूछताछ करती है कि भाई उसकी आखिरकार बेटी गई तो गई कहाँ। और दिन ढलता है, जब उसको उसकी बेटी नहीं मिलती है तो वो पुलिस स्टेशन जाती है और जाहिर सी बात है भाई ऐसा किसी के साथ भी होगा तो वो पुलिस स्टेशन ही जाएगा। लेकिन यहाँ पे जब वो पुलिस स्टेशन पहुंचती है तो उसके साथ अलग ही घटना हो जाती है। दरअसल कोतवाली के लोग उसकी एफआईआर नहीं लिख रहे होते हैं। उसकी एफआईआर लिखने के लिए या तो कभी वो आधार कार्ड मांगते हैं, उसका राशन कार्ड मांगते हैं, या फिर उससे कहते हैं कि 10वीं की मार्कशीट लेकर के आओ तब एफआईआर लिखेंगे। जिस पर धीरे धीरे उस माँ को ये समझ में आ रहा होता है कि ये लोग कोई एक्शन नहीं लेंगे और हद तो तब हो जाती है जब वो एक माँ वहाँ खड़े पुलिस कर्मचारियों से एक सादा कागज और पेन की डिमांड करती है और जिस पर वो उसे डांट करके भगा देते हैं। खैर जिसके बाद माँ अपनी बेटी की तलाश करने खुद ही निकल जाती है और आखिरकार जब वो उस जगह पे पहुंचती है जहां पर उसके साथ उस बेटी के साथ दरिंदगी हुई थी, दरअसल उसकी माँ को पहले तो उसकी चप्पल मिलती है और जब ऐसा होता है तो उसे लगता है कि उसकी बेटी भी आस ही पास होगी तो वो जोर शोर से चिल्लाना शुरू करती है, लेकिन वहां से कोई सा भी जवाब नहीं आता है। दरअसल उसकी माँ देखती है कि वहां पास ही में 5 भट्टियां हैं, लेकिन उन 5 में से 4 भट्टियां तो बंद हैं लेकिन एक भट्टी चल रही है और जलने के साथ साथ उससे अलग ही तरह की दुर्गंध फैल रही होती है। उस माँ के साथ उसका भतीजा भी होता है जो कि कहता है कि आइए चलिए वहाँ पास में देखते हैं चल के। और जब वहाँ जाकर के देखते हैं तो उस भट्टी में से उन्हें एक चांदी का कड़ा मिलता है, जिसको देखने के बाद उसकी माँ समझ गई होती है कि ये उसी की बेटी का कड़ा है। थोड़ा जब और ध्यान से देखते हैं तो उन्हें वहाँ से एक हाथ भी मिलता है और उस हाथ को देखते हुए उस माँ को यही लगता है कि उसी का बेटी का हाथ है, तो वो दौड़े दौड़े उस गांव के प्रधान के पास जाती है और उनसे कहती है कि मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कृपया करके आप हमारी मदद कर दें। जिस पर समय हो रहा होता है वही रात के 2 बजे प्रधान पुलिस चौकी में कॉल करता है, लेकिन पुलिस लापरवाही करते करते शाम से सुबह कर देती है और आखिरकार दोपहर में आकर के वहाँ पे पूछताछ करती है। इस बीच जब ये पूछताछ हो रही होती है तो ये खबर काफी ज्यादा चर्चा में आ जाती है, जिस पर लोग कई सारे आंदोलन करने लगते हैं और जब प्रेशर बढ़ता है तो उस केस की अच्छे से कार्रवाई की जाती है। और इस बीच में एक ऐसी सच्चाई पता चलती है जो कि 2 भाइयों की दरिंदगी का साफ साफ बयान करती है। दरअसल वो बच्ची जब बकरियों को चराने के लिए खेतों में गई होती है तो उन कबीले वालों का एक लड़का जो कि कोयला भूंजा करते थे, मतलब कोयले के भट्टे में जो लोग काम करते हैं वो लोग, उस एक लड़के की नीयत लड़की पर खराब हो जाती है, जिसके बाद वो उसका हाथ पकड़ता है और उसके साथ जोर जबरदस्ती करने लगता है। और जब ये पूरी घटना उसका बड़ा भाई देखता है तो वो उसे मना करने पहुंचता है, लेकिन जब वो उस लड़की को और उसकी सुंदरता देखता है तो वो भी उसके साथ दरिंदगी करने लगता है। दरअसल पता चलता है कि पहले 2 बार उसके बड़े भाई ने उसके साथ दरिंदगी की, जिसके बाद उसका जो छोटा भाई होता है वो उसके साथ दरिंदगी करता रहा। और इस बीच जब वो चिल्लाती है और ये कहती है कि ये सारी घटना मैं अपने घर जाकर के लोगों से बताएंगी और इसके बाद तुम्हें देख लेंगे, जिस बीच में वो लड़का उठता है और उसके सर पर एक जोरदार वार कर देता है, जिस बीच वो जो लड़की होती है वो एकदम से बेसुध हो जाती है। और इतने में ये अपना सारा काम खत्म करते हैं और ये सोचते हैं कि ये लड़की कहीं किसी को कुछ बता ना दे, इसलिए उसी भट्टी में उसे झोंक देते हैं और उस लड़की को जिंदा जला देते हैं। फिलहाल इस केस की सुनवाई कोर्ट में हुई है और उन दोनों भाइयों को फांसी की सजा दे दी गई है। एक युग था जिसमें राम लक्ष्मण जैसे भाई हुआ करते थे और एक ऐसा युग है जिसमें छोटा भाई अगर कोई गलती कर भी रहा हो तो बड़ा भाई समझाने की जगह और उस गलती में पूर्णतः शामिल हो जाता है।